तो क्या कर रहे हैं, R2 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा याद रखना है सबको कि जिसके सापेक्ष लेंगे उसी के अवयव लगाने हैं बस। R3 लेंगे तो R3 के, C3 लिखा होता तो हम C3 के पॉइंट लगाएंगे। अभी मान लो R2 है तो R2 का पहला क्या है, 2, पहला आया क्या, 7, अगला लेंगे जैसा आया वैसे लिखना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले मत जाना, फॉर्मूला सुनोगे तो पागल हो जाओगे। फॉर्मूला बताऊं, देखो क्या कर रहा है, R2 मतलब ये जो है आपका क्या विष्णु, अब R2 बोल रहा है, R2 के लिए कर रहे हैं तो आप इसका लेंगे तो इन सबको भूलना पड़ेगा। इसीलिए फिर जो है तमाशा खड़ा होगा उससे अच्छा सीधे डायरेक्टली सीख लो, सबसे इजी। ये 1-1, 2-2 नंबर के सवाल आते हैं, कभी आ गए वरना आएंगे नहीं। तो इसीलिए क्या करना है आपको, जो बोल रहा है उसका मतलब पहला लिया तो बस पहले का आंसर क्या निकाला, ये आया। अब दूसरा ले लेंगे, क्या है, 0। विष्णु पहला 7 जो है प्लस का है, अब 0 लेंगे प्लस वाला। विष्णु वो नहीं कर रहे हैं हम, वो प्रसरण रूल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, उसमें क्या होता है, ये कॉलम ये रो छोड़ो, इसकी इससे गुणा माइनस इसकी इससे गुणा, वो अलग फंडा है ना, वो फंडा अलग होता है, वो प्रसरण में होता है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। यह प्रसरण वो वाला नहीं कर रहे हैं, उस वाले प्रसरण में पूरे का मान निकाला जाता है। अरे वो ये होता है भाई साहब, सभी लोग देख लो, उसका मतलब है 5 ले लिया तो ये कॉलम ये रो छोड़ो, 0 की 3 से गुणा, 0 माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस लेंगे, वो अलग चीज है, वो चीज अलग है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका पूरे का नहीं मान मांग रहा है, सिर्फ इसके सहखंडज मांग रहा है, इसका भी नहीं मांग रहा, सहखंडज मांग रहा है। सहखंडज तो ऐसे निकलते हैं, उनका बताना है। अब 0 तो दूसरा वाला था ना, दूसरे के हिसाब से दूसरे का मान क्या आया, 7, फिर तीसरा वाला क्या है 1, उसके हिसाब से उसका मान क्या आया -7, क्या आएगा 2 14, ये 0 हो गया, +2 माइनस माइनस का 7, कितना आंसर आ गया 7। तो ये होता है इसका मतलब। बहुत सिंपल चीज थी, क्या था, एक सारणिक है और कोई भी सारणिक हो उसका प्रसरण करने का मेथड अलग होता है। और यहां बोल रहा है आप किसी पंक्ति के लिए सहखंडज के हिसाब से प्रसरण कीजिए तो बात अलग आती है। सहखंडज के हिसाब से अलग होता है रूल। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता है आपसे R2 के सापेक्ष प्रसरण करो, सिर्फ ये बोल दे तो इसका मतलब पूरा यही लॉजिक लगेगा, बस आपको उसकी जगह पर इसका यूज करना है, माइनस प्लस लगेगा, सही है दोस्तों। लेकिन बोले सहखंडज के हिसाब से करो तो क्या करना चाहते हैं, जब सहखंडज के हिसाब से बोलेगा तो सबसे पहले हमें उसके सहखंडज निकाल लेंगे। जैसे कि हमने क्या करा है, यहाँ पर साइन बोला है R2 के सापेक्ष करो, तो R2 का मतलब 2 दूसरा रो पहला कॉलम, रो इंटू कॉलम का रूल लगाना है, तो दूसरा रो पहला कॉलम निकालेंगे तो दूसरा रो लेंगे, दूसरा रो ले लिया हमने, अब दूसरा रो छोड़ेंगे और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा तो यही। ये होता है क्या, सहखंडज क्वालिटी। ये तो रहा आपका क्या, सारणिक, और -1 लगा दिए, क्या हो गया सहखंडज, है ना। सॉल्यूशन क्या आएगा, बोलो, सॉल्यूशन अपना आ जाएगा प्लस का 7, और जैसे ही प्लस का 7 आया ऐसे ही हमें 2 निकालना है, ऐसे ही हमें 2 3 निकालना है, तो हमने ये निकाल लिए इनके क्या, सहखंडज निकाले। अब बोला सहखंडज के हिसाब से आप प्रसरण कीजिए, तो R2 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे सहखंडज के अकॉर्डिंग। तो बहुत सिंपल तरीके लगाना है, 3 वैल्यू है हमारे पास, तो पहली वैल्यू पहले के लिए, दूसरी वैल्यू दूसरे के लिए, तीसरी वैल्यू तीसरे के लिए पुट करनी है। और ये बात लिख कर रख लो, बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का उठा लो पेपर, तुम 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, सीबीएसई बोर्ड का तो पैटर्न है, उठा के देख लेना, शायद ही क्वेश्चन होगा। और अपनी बोर्ड को तो तुम जानते ही आएगा, सीखने के लिए जरूरी था, सिखा दिया। अगला
किसका क्वेश्चन बोलो, वो तब कॉलम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 है, यस सर क्या है 1 1 1 कॉलम है, हां सेकंड कॉलम x y z थर्ड कॉलम y z z x x y जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चलो तो बहुत सरल है। देखिए ध्यान से कैसे सरल है। अब R2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, R3 है ना, C3 बोल रहा है। अच्छा ठीक है, पंक्ति के सापेक्ष नहीं बोल रहा है, हमने ये पंक्ति के सापेक्ष करा है, ये वाला क्वेश्चन कॉलम के सापेक्ष बोला तो फंडा दूसरा लगेगा, प्रोसेस ऐसे ही होगा, सही है। तो आंसर कुछ और आएगा, यहाँ बोलना है C3 के सापेक्ष, तो वैल्यू अपनी अलग हो जाएगी। जब C3 के सापेक्ष लेंगे तो यहां पर वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहला हम लेंगे, हमसे बोल रहा है C3 कॉलम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, तो क्या काम करेंगे, अब हम C3 की बात कर रहा है, तो तीसरा हमारा ये रहा है ना, तो हम उसी का यूज तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या काम करेंगे, निकालेंगे हम भाई C3 की बात बोल रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोई एक रो को पकड़ लो या किसी एक कॉलम को पकड़ो। अब नॉर्मली आपने कॉलम ले लिया, तो सिर्फ तीसरे कॉलम की बात बोल रहा है, तो क्या आएगा 1 3, तीसरा कॉलम बोल रहा है, तो यह काम करेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, पहला रो छोड़ा तीसरा कॉलम में क्या बचा 1 y 1 z, ऐसे यहां करेंगे क्या आएगा 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, अब दूसरा रो छोड़ देंगे तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 1 x z। अब क्या करेंगे, तीसरा कॉलम तीसरा रो छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तीसरा रो छोड़ देंगे, 1 1 x y, इनको सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले का पहला वाला क्या है yz, कॉलम की बात बोल रहा है, ध्यान सुनो, कॉलम की बात बोल रहा है यहां पर, तो क्या हो जाएगा पहला वाला yz और उसका मान लगा देंगे, फिर दूसरा वाला क्या zx, कॉलम तो वही होगा ना, हमसे रो बोलता तो हम ऐसे चलते, कॉलम बोल रहा था हम ऐसे चलेंगे, अब उसके बाद उसका मान लगा देंगे, ऐसे हम क्या करेंगे एक्स वाई लेंगे तो हम उसके लिए उसका मान लगा देंगे। तो ये निकाला, क्या आ रहा है विषम घात, माइनस में आएगा, ये क्या होगा z माइनस बाई, है ना, क्या आएगा माइनस के अंदर एंट्री करा होगा तो ये माइनस ही प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड यहाँ लगा दो, ये आ गया। फिर यहाँ क्या करेंगे zx, तो क्या होगा भैया समघात है, क्या आएगा प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, z माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। फिर अगला क्या होगा, ये क्या आएगा माइनस का 1 विषम घात है, बाई माइनस एक्स इंटू करा दोगे तो जाएगा एक्स माइनस बाई, माइनस का ही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, तो क्या आ गया एक्स माइनस बाई, गुणा कर दो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, ये हो गया जेड बाई स्क्वायर माइनस बाई जेड स्क्वायर, है ना। फिर जेड एक्स किससे गुणा करेंगे, क्या है प्लस का जेड स्क्वायर एक्स, और इसकी जब इससे गुणा होगी प्लस इंटू माइनस माइनस जेड एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स बाई स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ये अपना आंसर आ गया।